औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया गया। ये जो 27 जनवरी 2026 को मुनक़िद किया, तकरीबन 51 जोड़ों का निकाह हुआ। इसमें वो लड़कियां लड़के जो लोग गरीबी की वजह से रिश्ता नाता नहीं करते थे या अगर किए भी थे तो निकाह से महरूम थे, उन लोगों को हमारे लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट ने ख़वातीन अगवा कमेटी की जानिब से उनको जोड़ा गया और उनका आज 51 जोड़ों का निकाह किया गया। ये हम लोग यहाँ पर जो आज यहाँ पे हबीब लॉन्स में ये निकाह का प्रोग्राम किया, इज्तिमाई निकाह का, उसके अंदर जो सरकारी योजना है उससे भी उसको जोड़े हैं कि आगे उनको उनके अकाउंट में जो दुल्हन है उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगला प्रोग्राम हमारा 3 मई 2026 को ये अगला प्रोग्राम होने वाला है। उसमें जो ख़वातीन और मर्द हज़रात इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्टों के जानिब से जो ये प्रोग्राम किया जाता है, फैयाज़ अफसर भैया उनसे मुलाकात करें। नमीरा हाइट्स और शॉप नंबर 25 में उनका ऑफिस है, वहाँ पर आइए और अपना नाम लिखाइए। अगला प्रोग्राम जब भी मई में होगा तो उनका हम लोग आपको दावत देते हैं कि वो लोग जो लोग इन निकाह की तकरीब से गरीबी की वजह से या सादगी से निकाह नहीं कर, अगर उनका हो सक रहा है तो वो आएँ और हमसे जुड़ें। आज जो ये यहाँ पर जो इज्तिमाई निकाह हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों ने, सोशल वर्क लोग ने, मौलाना लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे फैयाज़ भैया की मदद की। उसमें ख़वातीन टीम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आज का हम लोग ने जो तमाम लोगों का जो मेन मुद्दा था, आज समाज को एक पैगाम हमारी तरफ से, हम ख़वातीन की तरफ से एक पैगाम ये देना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों का थोड़ा जनी काली और सांवली रंगत के हैं वो लोग इन चीज़ों को देखकर रिश्ता नहीं करते, तो मैं समाज को पैगाम दूंगी कि आप इसको किनारे रखें, बल्कि दीनदार अगर घराने की हैं तो उनको अपने निकाह में लें, क्योंकि ये आगे नस्लों को ये सुधारने वाली औरतें होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन कलर और रंग की वजह से उनका रिश्ता नहीं होता है। मैं समाज के लोगों से गुजारिश करूंगी जो हमारे समाज के जिम्मेदार हैं इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूसरी एक अहम बात हमारी ऐसी थी कि महिला और ज़ात बिरादरी को बहुत आगे रखा जा रहा है कि ये इस महल्ले की है इसलिए उससे उसका निकाह नहीं जोड़ा जाता। तो मैं तमाम ज़िम्मेदार से जो समाज के लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ज़ात बिरादरी और महिला वाइज कि इस महल्ले की बेटी है तो इसको नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीचड़ में भी कमल खिलता है। बहुत सारे ऐसे महल्ले हैं जो सिर्फ बदनाम किया गया है कि इस महल्ले में बहुत यानी बुराइयां फैली हुई हैं, लेकिन इस बुराइयों को आगे हमको दूर करना है। तो जो समाज के जिम्मेदार हैं इनको ये आगे आए और इन चीज़ों को दूर करें। और जो ऐसी लड़कियां हैं जो बिन बियाही बैठी हुई हैं, जो तलाकशुदा हैं, बेवा हैं, वो भी आज आगे आए। अभी सफ़ीक भाई ने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई कि अगर एक आदमी की औरत मर जाती है तो पूरा ख़ानदान, पूरे मोहल्ले के लोग जमा होकर उस आदमी की शादी कर देते हैं ताकि उसका फिर से घर बस जाए, उसके बाल बच्चों को संभालने वाली कोई आ जाए। लेकिन अगर औरत ऐसा हो जाता है, खुदा न खास्ता तलाक हो गया, बेवा हो गई या रंग काले सांवले की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसी तरह से समाज के लोगों को, ख़ानदान के लोगों को फिक्र करके आगे आना चाहिए और उनका जोड़ ढूंढना चाहिए और जोड़ ढूंढ के उनकी शादी कर देना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि उस चीज़ को बुराई समझा जाए। जिस तरह आदमी की शादी फ़ौरन कर दी जाती है, इसी औरतों को भी जोड़कर उनकी शादी फ़ौरन कर दिया जाए। ऐसा मैं तमाम समाज के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगी, क्योंकि हम लोग जब हम लोग उनका रिश्ता जोड़ने जाते हैं निकाह के लिए तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो हमारे साथ जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मर्द हज़रात भी, वो हमसे अगर जुड़ेंगे तो हमारी परेशानियाँ इंशाअल्लाह दूर होंगी और ये समाज से जो एक बुराई है वो ख़त्म होगी। शुक्रिया। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO का डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं कुछ बातें आवाम के सामने खास जो है वो रखना चाहता हूँ। खास बात दरअसल में ये है कि जब बच्चियाँ मेरे ऑफिस पर फॉर्म भराने आती है तो उनके घर के हालात जब वो हमको सुनाती है तो ऐसे हालात बताती है कि जब उसकी इंक्वायरी करो और मालूमात लो तो वाकई में उनके हालात वैसे ही रहते हैं और उनके हालात को देखते हुए आँख से आंसू भी निकल जाते हैं। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO में जो मेरी बहनें काम करती है, गरीब की मदद गरीब के ज़रिए हम लोग करते हैं, तो उनके लिए हम लोग बहुत सारी जगहों से मदद लेकर उनका काम कर देते हैं। इस बार भी इस प्रोग्राम के अंदर कई ऐसी बच्चियाँ थी जिनके पास में फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने उन लोगों का काम बिना फीस लिए भी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इंक्वायरी कर लेते हैं कि यार ऐसी बच्चियाँ वाकई मुस्तहिक है और नादार है, इसका कोई पुछवाल भी नहीं है, कोई जिम्मेदार भी नहीं है, तो उनके सरपरस्त बनकर भी हम काम कर दे रहे हैं।
और मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर में जो इन्हें गरीब तबके की बच्चियाँ हैं, जहाँ इन्हें एकदम किनारे साइड में ऐसे ऐसे घरानों में बच्चियाँ हैं, सिर्फ वो इसीलिए वो घर से उनकी शादी नहीं लगाई जा रही है कि यार उनके शादी के अखराजात पूरे करेगा कौन। तो इंशाल्लाह लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि ऐसी जहाँ भी बच्चियाँ होगी, हम चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से तमाम जिम्मेदारों की जानिब से उनका खर्चा अखराजात जो है पूरा उठाएंगे और उनकी शादी जो है तो इंशाल्लाह करके, जैसे इस इज्तिमाई निकाह में हुई है, आइंदा के इज्तिमाई निकाह में उनकी ज़रूर उनकी शादी को पूरा कर देंगे। और जहाँ भी ऐसे लोग हो, हमारा निकाहनामा जो होता है उसके पीछे जो है तो टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, एक सरकारी, दूसरी कुरान हदीस की रोशनी में। वो टर्म एंड कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो ट्रिपल तलाक के बाद बनाई गई है। ट्रिपल तलाक के बाद जो कंडीशन बनाई गई है उसको पढ़ने के बाद आदमी कभी इस तरीके का सोचना भी बहुत दूर की बात है। ये अब पहले कर लेते थे लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि यार कहना चाहिए जो गैरों में होता है एग्रीमेंट शादी होती है जो वो कुरान हदीस की रोशनी में ये नया एग्रीमेंट बनाया गया और कुरान की आयत के साथ में बनाया गया। जो हमारा निकाहनामा उसकी शरायत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई ऐसा अभी तक के जितने भी निकाह हुए किसी का भी ऐसा काम नहीं हुआ। ये अल्लाह का करम रहा है। और बोलना चाहिए हमारे साथ जो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जो जिम्मेदार है, बुजुर्गान है, उलमाए कराम है, उन लोगों की दुआ रही है खास तौर से कि ऐसा ना हो। और तंबी भी इसी तरीके से लगाई जाती है। हर प्रोग्राम में हम लोग जो है तो लड़का और लड़की को इस तरीके से तंबी लगाते हैं कि वो ये कदम उठाने से पहले 10 दफ़े सोच लेते हैं। अभी जो मैं बात कही कि जो ऐसी बच्चियाँ होंगी शहर में जहाँ भी होंगी, वो हमारे फाउंडेशन में नाम लिखा है। अगला प्रोग्राम हमारा 3 मई को है। हमारी पूरी टीम उसके लिए लग गई है और उसके इंतजामात करना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मई में भी उमूमन 15 से 20 लोगों का फॉर्म आ चुका है और इंक्वायरी चालू है। उन लोगों की छानबीन चालू है कि यार वाकई वो मुस्तहिक है कि नहीं। मुस्तहिक लोगों का हम फॉर्म पहले भर लेते हैं, इंक्वायरी करने के बाद उनका काम जो है तो फाउंडेशन के चंदे के पैसे से उनका काम कर देते हैं। जिन बहनों का या भाइयों का तलाक होता उसके बुनियाद पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दरबार चलाते हैं और हर किस्म के लोग हमारे पास भी आते हैं, तो ख़ास तौर से और उलमा इकराम ने जमीयत की तरफ से नेके की बुनियाद पर 17 नुकात पेश किए गए थे, जिसमें से चंद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा अवामुन नास के सामने कि जब किसी भी तलाकशुदा बहन का या भाई का दोबारा जब रिश्ता देखा जाता है तो लोग तहकीकात करने जाते हैं उसके ससुराल में। जिस जगह से उसका अगर तलाक हुआ है तो ससुराल वाले उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बुराई ही करेंगे। तो मेरी दरख्वास्तें हैं कि जब किसी बहन का तलाक होता है, उसके रिश्ते के लिए जाता है, तो ऐसे उसके ससुराल में उसकी मालूमात लेने ना जाएं, क्योंकि बुराई के अलावा उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि वो ऐसी थी वैसी थी। या किसी भाई जो तलाकशुदा है उसके बारे में कोई ऐसी तहकीकात करना ना जाए कि वो कैसा था, क्योंकि उसके बारे में उसके ससुराल के लोग तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के हुजूर दुआ करके 2 रकात सलातुल हाजा पढ़कर रिश्ते की बुनियाद रखें और अल्लाह से अच्छे रिश्ते की ख्वाहिशात की तमन्ना और उम्मीद करें। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, निकाह कर लेना बहुत आसान है, निकाह के बाद आने वाली ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो इस लाइन का भी हम दीन सीखे। हमारे गली मोहल्ले के अंदर जो आलमा होती हैं, हम उनसे जाके अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के दीन को सीखें। हमारे उलमा होते हर मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह हमारा शहर उलमाओं का शहर है, हुफ़ाज़ का शहर है, मदारिस का शहर है, छोटे छोटे मकातिब हैं, वहाँ जाके हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी कैसे गुजारें इस लाइन का दीन भी सीखें, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजरे। जब इंशाअल्लाह हमारी अपनी हर लाइन के अंदर दीन के मुताबिक ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला हर जगह हमारी मदद करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके के अंदर खैर और आफियत अल्लाह ने रखी है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी जिम्मेदारान को, हमारी बहनों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से जो इज्तिमाई निकाह 51 जोड़ों का निकाह यहाँ पर करवाया। हम मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों की तरफ से उन लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक छोटी सी बात, मुख्तसर बात मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों से और जिम्मेदारान से, कि मुझे यहाँ पर आने से पहले एक फ़ोन आया था कि यार आप वहाँ पर ना जाए, कि क्यों ना जाए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वजह बताई। अब वो वजह एकदम मतलब फालतू थी, बेफजूल वजह थी। अब मैं उन लोगों तक ये बात, ये मैसेज यूट्यूब चैनल के ज़रिए, आप लोगों की न्यूज़ के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं कि काम कोई भी करे वो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करे। अगर वो काम कर रहे हैं और उनका मकसद जो भी हो,
तो उनको जो भी सजा मिलनी है, अज्र मिलना है, वो अल्लाह की तरफ से मिलना है, ना कि तुम हम उनको तनकीद करके ये सारी चीजें बताए। मैं बहुत ही खुश हुआ यहाँ पर आकर कि 51 लोगों का जिस वक्त मैंने निकाह देखा, उसके अलावा जो हमारे भाई ने अभी खड़े होकर एक जुमला यहाँ पर बोला कि हमारे पास जिस वक्त हमारी बहनें फॉर्म भरने के लिए आती है तो उनकी कंडीशन देखकर, उनके घरेलू हालात देखकर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के पैर से कांटा निकाल देना, हमारे मजहब ने इसकी भी बहुत बड़ा अज्र रखा है। किसी के पैर से कांटा निकाल देना, ये तो हम उसकी पूरी जिंदगी सुधारने के लिए चले, जिंदगी बसाने के लिए चल रहे हैं। अब वो जितने यहाँ से नेकी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे अगर मजहब इस्लाम पर कायम रहेंगे, उसके अलावा वो जितनी भी नेकी करेंगे उसका अज्र अल्लाह पाक हम लोगों को देता रहेगा। और मैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी जिम्मेदारान को, मेरी बहनों को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने हमारी बुराई किया तो ये समझ लो कि अल्लाह की बारगाह में हम लोग मकबूल हो चुके हैं। काम से हमको पीछे नहीं हटना है, बस हम लोगों को काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो इज्तिमाई प्रोग्राम था वो बहुत अच्छे से हुआ है। 51 जोड़ों का निकाह हुआ है हमारी लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से। सभी जिम्मेदारों ने बहुत मेहनत की है और ख़ासकर हमारे फैयाज भाई, जिनकी इतनी मेहनत है, रात दिन एक कर उन्होंने ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया और उनके साथ हम सब जुड़े और इंशाल्लाह हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। और अगला प्रोग्राम मई में होगा। आप सब हमारे साथ जुड़कर दुआ कीजिए और हमारे साथ लगकर हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।